नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गोल एसएससी में। CSIR IITR का रिज़ल्ट आ गया है, जिसमें 10 पोस्टों के लिए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट मांगे गए थे। अब ये रिज़ल्ट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस रिज़ल्ट से आप अपना CSIR CRRI का रिज़ल्ट का आइडिया लगाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने नंबर वाले टाइपिंग या जो भी स्किल है उनका, उसकी तैयारी न छोड़ें। पहले तो आप देखो कि 10 पोस्ट के लिए मांगे गए थे फॉर्म्स, और फॉर्म्स डाले गए कितने, 36,119 फॉर्म डाले गए, जिसमें से 25,028 फॉर्म्स उन्होंने एक्सेप्ट किए। उन 25,028 का OMR बेस्ड रिटन टेस्ट हुआ। उस रिटन टेस्ट के बाद आप देखो, पहले तो एक थ्रेशोल्ड मार्क्स फिक्स किए जाते हैं, जैसे जनरल के 40% आउट ऑफ 200 पेपर 1 के लिए, जो आपका रीजनिंग का होता है। दूसरा पेपर 2 में जिससे मेरिट बननी है, उसमें 50% मार्क्स आउट ऑफ 300, 150 नंबर आपको कम से कम चाहिए, तब आपकी कॉपी चेक होगी या आपको उसमें डालने लायक, पास करने लायक रखा जाएगा। और उससे भी पहले आपके 40% 200 में से रीजनिंग में नंबर आने चाहिए, तब आपकी सेकंड पेपर चेक होगा। EWS और OBC के लिए वो 35% है, SC के लिए 33%। ऐसे ही पेपर 2 में 45% EWS और OBC के लिए, और SC के लिए 40%। ये थ्रेशोल्ड मार्क्स फिक्स किए जाते हैं कि इतने कम से कम होने चाहिए, तब आप मेरिट वाली लाइन में लगे हो। लेकिन कट ऑफ ये नहीं होती, कट ऑफ निकलती है बच्चों के हिसाब से। अब आप देखो, 10 पोस्ट के लिए 25,028 बच्चे हैं, तो आप लगा लो आइडिया कि ये एक सीट पे 2502 बच्चे हैं एक सीट पे। और जो आपका CSIR CRRI का है पेपर, इसमें अगर आप देखोगे कि जहाँ तक मैंने सुना है कि 1.5 लाख फॉर्म पड़े हैं, 1.5 लाख फॉर्म डाले गए हैं, और सीटें कितनी हैं उसमें, टोटल 246 हैं, जिसमें से आप 65 इनकी हैं स्टेनो की, 181 जगह हैं आपके इनके लिए। तो 1.5 लाख का आप लगा लो 181 से, आपका 828 बच्चे हैं एक सीट पर। अब आप खुद देख लो कि यहाँ पर एक सीट पर 2,500 बच्चे हैं, और यहाँ पर एक सीट पर 828 बच्चे हैं। यहाँ पर चांस ज़्यादा हैं, यहाँ पर चांस बिल्कुल न्यूनतम चांस थे, मिनिमम चांस है। इसका आप पेपर देखोगे, पेपर का लेवल ऐसा ही था जैसा CRRI में आया है। फिर भी आप देखो कि लास्ट बच्चे के जो जनरल में मार्क्स लिए हैं इन्होंने 164 लिए हैं। कट ऑफ इन्होंने यहाँ से उठाई है, और एक सीट पर 20 बच्चों के हिसाब से इन्होंने बच्चे उठाए हैं 209। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इसमें भी 20 के हिसाब से ही उठाएंगे, ये ज़्यादा भी उठा सकते हैं, कम भी उठा सकते हैं, बच्चे और वैकेंसी पर डिपेंड करता है। अब OBC में देखो आपकी 3 पोस्टें हैं सिर्फ, यहाँ पे 151 पे उठाएं। अब आप सोचो कि 25,000 बच्चे ने पेपर दिया, 25,000 बच्चों ने पेपर दिया या फॉर्म एक्सेप्ट किए, मान लो 80% की भी रही, तब भी क्या इनमें 200 वाले 10-15 भी नहीं रहे होंगे जो इन्होंने 164 से उठाई है। ये सब खेल इसमें टाइपिंग का है। टाइपिंग इतनी हार्ड है कि 100 में से एक एक बच्चा पास कर पा रहा है, और स्टेनो का तो छोड़ ही दो, स्टेनो में तो कभी कभी 200 में से एक बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, 2 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, ये रेशियो है। तो ये रिज़ल्ट मैंने आपको इसलिए दिखाया कि जिनके
CRRI में 200 नंबर भी हैं। और देखो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये आपको लग रहा है, पूरी भीड़ आपसे ये कह रही है, लेकिन CRRI तो आपसे नहीं कह रहा। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक आप टाइपिंग बिल्कुल ना छोड़ें, उम्मीद बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट में नाम आ गया और आपने उस टाइम अगर आपने उस प्रैक्टिस नहीं करके रखी तो सब खराब हो जाएगा, आपको लाइफ टाइम का रिग्रेट रह जाएगा बस। और स्टेनो में कैसा कंटेंट आता है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा, हिंदी का भी इंग्लिश का भी कैसा कंटेंट आता है स्टेनो का। अभी तो ये रिजल्ट के माध्यम से मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी टाइपिंग ना छोड़ें।